नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। नगरीय निकायों के लिए संपन्न हुई आरक्षण प्रक्रिया। बालाघाट, वारासिवनी, कटंगी, लांजी के लिए हुआ आरक्षण। दोबारा हुई कटंगी के आरक्षण की कार्यवाही। निकाय आरक्षण के बाद बदली तस्वीर। कांग्रेस ने आरक्षण पर उठाए सवाल। भाजपा ने कहा कि आरक्षण से ओबीसी को मिला उसका हक। आधुनिकता के इस युग में अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं ग्रामीण। ग्राम कोसमी का मामला, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। विद्युत व्यवस्था की मांग, 15 से 20 वर्षों से कर रहे हैं निवास। पोल गिरवाकर बंद करवाई सीएम हेल्पलाइन। सांप बिच्छू का बना रहता है डर। एक साथ जन्मे 4 नवजातों की हालत गंभीर। शिशु गहन चिकित्सा इकाई में चल रहा उपचार। अलग से नर्स कर रही उनकी देखभाल। 2 स्टाफ नर्सों की अलग से लगाई गई है ड्यूटी। 48 से 72 घंटे बाद स्पष्ट होगी स्थिति। उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन में बालाघाट जिले के 4 नगरीय निकाय, नगर पालिका परिषद बालाघाट, नगर पालिका परिषद वारासिवनी, नगर परिषद कटंगी एवं नगर परिषद लांजी के वार्डों का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए संशोधित आरक्षण की कार्यवाही 24 मई को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रातः 10:30 बजे से प्रारंभ की गई। इस दौरान राजनीतिक दलों के पदाधिकारी एवं आम नागरिक भी उपस्थित थे। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा जारी अधिसूचना के बाद 24 मई को नगर परिषद कटंगी के वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटंगी कामिनी ठाकुर, वारासिवनी के वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वारासिवनी संदीप सिंह, नगर परिषद लांजी के वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लांजी ज्योति ठाकुर और नगर पालिका परिषद बालाघाट के वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व केसी बोपची की मौजूदगी में की गई। कटंगी नगर परिषद में चक्रानुसार क्रम में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार ओबीसी आरक्षण को लेकर सवाल खड़े होने के चलते कटंगी नगर परिषद के वार्ड के आरक्षण की कार्यवाही एक बार फिर की गई। बताया जाता है कि पूर्व में वार्ड क्रमांक 15 को आरक्षित कर दिया गया था, लेकिन इसको लेकर सवाल और आपत्ति लिए जाने के बाद पुनः एक वार्ड को ओबीसी के लिए आरक्षित करने को लेकर आरक्षण की प्रक्रिया दोबारा की गई। गौरतलब हो कि नगर परिषद कटंगी में 15 वार्ड हैं। हालांकि देर शाम तक आरक्षण होने से वार्डवार आरक्षण की पुष्ट जानकारी नहीं मिल सकी। पूर्व में किए गए आरक्षण के बाद माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार 24 मई को ओबीसी आरक्षण के साथ किए गए वार्ड आरक्षण की घोषणा के बाद कहीं खुशी कहीं गम जैसी स्थिति देखने को मिली। जहां आरक्षण के बाद बदली तस्वीर से पूर्व में वार्ड आरक्षण के कारण चुनाव लड़ने से चूके उम्मीदवारों में खुशी देखी गई, वहीं आरक्षण के बाद सुरक्षित वार्ड के चले जाने से गम भी दिखाई दिया। एक जानकारी के अनुसार नगरीय क्षेत्र के 33 वार्ड में 2 वार्ड अनुसूचित जनजाति, 3 वार्ड अनुसूचित जाति, 17 वार्ड सामान्य और 11 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं। पहले ओबीसी के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या 8 थी, लेकिन न्यायालय के निर्देशानुसार ओबीसी आरक्षण को लेकर किए गए वार्ड आरक्षण से ओबीसी वार्ड आरक्षित की संख्या बढ़ गई है, जिसमें कुल मिलाकर 33 वार्डों में 17 महिला और 16 मुक्त के लिए आरक्षित हो गए हैं, जिसमें वार्ड क्रमांक 1 ओबीसी महिला, वार्ड क्रमांक 2 ओबीसी अनारक्षित, वार्ड क्रमांक 3 ओबीसी महिला, वार्ड क्रमांक 4 अनारक्षित, वार्ड क्रमांक 5 अनारक्षित महिला, वार्ड क्रमांक 6 अनारक्षित महिला, वार्ड क्रमांक 7 अनारक्षित महिला, वार्ड क्रमांक 8 अनारक्षित महिला, वार्ड क्रमांक 9 अनारक्षित महिला, वार्ड क्रमांक 10 अनारक्षित महिला, वार्ड क्रमांक 11 अनुसूचित जनजाति महिला, वार्ड क्रमांक 12 अनारक्षित महिला, वार्ड क्रमांक 13 अनुसूचित जाति महिला, वार्ड क्रमांक 15 अनारक्षित, वार्ड क्रमांक 16 अनारक्षित, वार्ड क्रमांक 17 ओबीसी महिला, वार्ड क्रमांक 18 ओबीसी अनारक्षित, वार्ड क्रमांक 19 अनारक्षित, वार्ड क्रमांक 20 अनारक्षित महिला, वार्ड क्रमांक 21 ओबीसी अनारक्षित, वार्ड क्रमांक 22 अनारक्षित, वार्ड क्रमांक 23 अनुसूचित जनजाति अनारक्षित, वार्ड क्रमांक 24 ओबीसी अनारक्षित, वार्ड क्रमांक 25 अनारक्षित महिला, वार्ड क्रमांक 26 ओबीसी महिला, वार्ड क्रमांक 27 ओबीसी अनारक्षित, वार्ड क्रमांक 28 ओबीसी महिला, वार्ड क्रमांक 29 अनुसूचित जाति महिला, वार्ड क्रमांक 30 अनारक्षित, वार्ड क्रमांक 31 अनारक्षित, वार्ड क्रमांक 32 अनारक्षित और वार्ड क्रमांक 33 अनारक्षित घोषित किए गए हैं।
माननीय न्यायालय के आदेशानुसार ओबीसी आरक्षण को लेकर किए गए वार्ड आरक्षण के बाद वार्डों की तस्वीर बदल गई है। नगर पालिका वारासिवनी के आरक्षण की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी एसडीएम संदीप सिंह की मौजूदगी में की गई। जानकारी के अनुसार वार्ड क्रमांक 1 अनुसूचित जाति महिला, वार्ड क्रमांक 2 ओबीसी, वार्ड क्रमांक 3 ओबीसी महिला, वार्ड क्रमांक 4 अनुसूचित जनजाति, वार्ड क्रमांक 5 अनारक्षित, वार्ड क्रमांक 6 अनारक्षित महिला, वार्ड क्रमांक 7 ओबीसी महिला, वार्ड क्रमांक 8 अनारक्षित, वार्ड क्रमांक 9 अनुसूचित जाति, वार्ड क्रमांक 10 अनारक्षित, वार्ड क्रमांक 11 अनारक्षित, वार्ड क्रमांक 12 अनारक्षित महिला, वार्ड क्रमांक 13 अनारक्षित महिला, वार्ड क्रमांक 14 अनारक्षित महिला एवं वार्ड क्रमांक 15 ओबीसी आरक्षित किया गया है। इधर उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन में बालाघाट जिले के 4 नगरीय निकायों के लिए संपन्न कराई गई आरक्षण प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की राय भी सामने आई। जहां भाजपा ने पूरी प्रक्रिया को ओबीसी वर्ग के लिए महत्वपूर्ण बताया, तो कांग्रेस ने प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार किए गए आरक्षण को लेकर कांग्रेस पार्षद शफकत खान ने आरक्षण पर असंतुष्टि जाहिर की है। उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय के आदेश हटाकर आरक्षण किया गया है। हमने आपत्ति ली है, लेकिन हमें पता है कि कुछ होना नहीं है। नियमानुसार आरक्षण नहीं किया गया, जिसको लेकर वह कोर्ट जाएंगे। नहीं, जो आरक्षण किया गया उससे संतुष्टि तो है नहीं, क्योंकि शासन ने जो और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश जारी हुए हैं उससे हटके इन लोगों ने आरक्षण किया है। इनने अपना काम कर दिया, अब जाओ कोर्ट रगड़ते रहो या कुछ करते रहो, ऐसी इन लोगों की सोच है। वर्तमान में 34% करीब ओबीसी को आरक्षण देना था, 3 सीट इनको और लेना था, इन्होंने 3 सीट लिया। 3 सीट लेने के बाद महिला आरक्षण 19 हो गया, यानी 33 में से 19 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई। इसकी आपत्ति ली गई, तो जो पिछले सामान्य तौर पे 2020 में जो सामान्य महिला आरक्षित था उसको उठा के इनने उसको पुरुष कर दिए। शासन ने ये निर्देश दिया है कि जो ओबीसी के लिए आपको रद्दी करना है तो जनरल से ओबीसी निकालो, और इन्होंने जनरल से ओबीसी तो निकाला, वो सही है, मगर जनरल महिला को उठा के इनने पुरुष कर दिया, जो इनको अधिकार नहीं। ना ही शासन ने इनको बोला है, ना एक्ट बोलता है, ना निर्वाचन के ऐसे कोई निर्देश है। इनको करके भेजना था, इनने गलती कर चुके थे, क्योंकि इनने 19 महिला आरक्षित कर दिए थे। इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस गलती को वो दबाने के लिए उनने जो पुरुष महिला जनरल महिला आरक्षित वार्ड थे उसमें से 2 को उठा के इनने पुरुष आरक्षित कर दिए, मुक्त कर दिए पुरुष का, जो इनको अधिकार नहीं है। आगे क्या प्रोसेस रहेगी? प्रोसेस अब देखते हैं आगे कुछ क्या होता है। आपत्ति दर्ज की गई है, आपत्ति का ये क्या निराकरण करते हैं। निराकरण तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलता कि हमसे गलती हुई। युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष दयाल वासनिक ने कहा कि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार किए गए वार्डों के आरक्षण संतोषजनक नहीं है। वार्ड का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में नहीं, बल्कि प्रतिशत के आधार पर किया गया है और माननीय न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया है। आरक्षण के नाम पर लीपापोती कर दी गई है। देखते हैं, मामले को कोर्ट में ले जाने पर विचार किया जाएगा। ये जो आरक्षण किया गया है, ये सरकार के आदेशों को, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उस आदेश को इन लोगों ने पालन नहीं किया। आपको मैं बता दूं, 2021 में जो आरक्षण हुआ था, वो पूरे आरक्षण जो हुआ था जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर हुआ था, और अभी का जो आरक्षण हुआ है ओबीसी को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण किया गया है। जब हमारे द्वारा आपत्ति उठाई गई तो उनका कहना आ रहा है कि SC/ST को जो आरक्षण किया गया वो सिर्फ SC/ST के लिए आरक्षण था, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर। तो हमारी आपत्ति ये है कि पूरा जो आरक्षण जो हुआ है वो जनसंख्या के आधार पर होना था, जो पिछले बार जो 1998, 99, 94 से चलते हुए आ रहा है। लेकिन इन लोगों ने 2021 का जो जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर जो आरक्षण उठाए थे, वो आरक्षण को इन लोगों ने फॉलो नहीं किए, और गौरीशंकर बिसेन जी के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसका हवाला देकर एक प्रकार का लिपापोती किया गया है।
संभवतः देखेंगे, जाएंगे जैसा भी है। हमारे साथ में शफकत भाई का भी उनकी भी आपत्ति है, हम देखेंगे जो भी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत वार्डों का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए संशोधित आरक्षण की कार्यवाही की गई, जिसमें बालाघाट में पूर्व के वार्डों में किए गए आरक्षण और आज किए गए आरक्षण में 3 वार्डों में आरक्षण बढ़ गया है, जिसे नगरीय क्षेत्र के 33 वार्डों में ओबीसी के वार्डों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है, जो पूर्व आरक्षण में 8 थी। 24 मई को किए गए आरक्षण को लेकर भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि ओबीसी को लेकर प्रदेश सरकार और ओबीसी आयोग की लड़ाई का परिणाम है कि ओबीसी को उसका हक मिला है। उन्होंने आरक्षण प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शिता पूर्ण बताते हुए कहा कि ओबीसी को माननीय कोर्ट की 50% सीलिंग के आधार पर आरक्षित करने का काम किया गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में जरूर विसंगति दिखाई दी, जिसे आगामी समय में दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने नगरीय निकाय के वार्डों में पर्याप्त ओबीसी आरक्षण के लिए सरकार और आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि भाजपा अब विजय संकल्प के साथ नगरीय निकाय चुनाव में जाएगी और एक बार फिर नगरपालिका में भाजपा की सत्ता हासिल कर नगर का चहुमुखी विकास करेगी। ओबीसी भाई बहनों की जो लड़ाई हमारी सरकार ने और उनके कल्याण के लिए जो आयोग बनाया गया, उसके आधार पे एक तो ओबीसी आरक्षण वापस हुआ, वापसी के साथ ही उनका प्रतिशत भी बढ़ा। 50% की सीलिंग सुप्रीम कोर्ट ने लगा के एक सरकार को ये छूट दी कि आप 50% के अंदर जनसंख्या के आधार पे ओबीसी को आरक्षण दे सकते हैं। तो बालाघाट में पहले 8 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित होते थे, वही उनकी संख्या बढ़ के आज 11 हो गई। तो इसके लिए हम हमारी मध्य प्रदेश की सरकार और हमारे आयोग के अध्यक्ष आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने ओबीसी भाई बहनों की लड़ाई लड़ी और उसे नतीजे तक पहुंचाया। अभी लड़ाई आगे और लड़ी जानी है। वहीं आज वार्डों का जिस प्रकार से आरक्षण हुआ है, उसमें ज़रूर एसटी एससी वर्ग के आरक्षण में कुछ विसंगतियां हैं, चूँकि शासन नियमों से बंधा है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित करा था उसमें स्पष्ट उल्लेख करा था, मैंने स्वयं उस आदेश का अवलोकन किया है कि एसटी एससी के आरक्षण को किसी भी प्रकार से उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, वो पूर्ववत होगा। इसीलिए उन विसंगतियों को शासन या चुनाव आयोग अभी दूर नहीं कर सकता, लेकिन वो भविष्य में उन विसंगतियों को दूर करने का प्रयास होगा। बाकी जो भी आरक्षण प्रक्रिया हुई है वो पूरी पारदर्शिता के साथ हुई है, निष्पक्ष हुई है और इस पूरी प्रक्रिया से हम सभी संतुष्ट हैं। कांग्रेस प्रदेश नेत्री हीरासन उइके ने वार्डों के किए गए आरक्षण को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ओबीसी को तो आरक्षण मिला, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण कम हो गया है। उन्होंने कहा कि वार्ड में अनुसूचित जाति और जनजाति के वार्डों की संख्या बढ़नी थी ताकि उसे पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सकता, लेकिन वार्ड के आरक्षण में इन वर्गों के प्रतिनिधित्व को कम किया गया है, जो चिंतनीय है। आरक्षण तो अगर एसटी एससी ओबीसी का माना जाए तो जनसंख्या के आधार पे है। ओबीसी को तो बहुत खुशी की बात है कि ओबीसी को महिला और पुरुष को मिला के 34% आरक्षण हुआ है, लेकिन एसटी को मात्र 2 वार्ड मिला और एससी को 3 वार्ड मिला है। तो उतना खुश तो नहीं है, फिर भी एसटी के लिए, महिला के लिए 1 वार्ड नंबर 11 और 24 वार्ड है, पुरुष के लिए है। तो आरक्षण से हम कतई खुश नहीं हैं। आपको क्या लगता है कितने वार्ड मिलना था? वैसे जनसंख्या के आधार पे तो एसटी को 4 वार्ड मिलना था और एससी को 4 वार्ड मिलना था, लेकिन एससी को 3 वार्ड मिला है और एसटी को मात्र 2 वार्ड मिला है। सालों से कोटवार के पद पर कार्य करते हुए राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, ग्राम पंचायत एवं कृषि विभाग का सहयोग कर रही कोटवारों को सरकार द्वारा 4000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, जिससे वर्तमान में बढ़ती महंगाई के कारण इतनी कम राशि में उन्हें जीविकोपार्जन में समस्या हो रही है। वहीं अंग्रेजी शासनकाल के दौरान मालगुजारों से जो कोटवारों को जमीन दी गई थी, उस जमीन का भी अब तक भूमि स्वामी हक उन्हें नहीं मिल सका है, जिसको लेकर प्रांतीय आह्वान पर जिले में कोटवार संघ से जुड़े पूरे जिले के कोटवारों ने मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया और रैली निकालकर शासकीय कर्मचारी घोषित करने या फिर कलेक्टर दर पर मानदेय दिए जाने तथा भूमि स्वामी का हक देने की मांग की गई।
बालाघाट मुख्यालय में जिला कोटवार संघ जिला अध्यक्ष अशोक गेडाम के नेतृत्व में पूरे जिले से मुख्यालय पहुंचे कोटवारों ने नगर के बस स्टैंड में धरना दिया और अपनी 2 सूत्री मांगों के निराकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष अशोक गेडाम ने बताया कि वर्तमान समय में बेतहाशा महंगाई बढ़ गई है। ऐसे में 4,000 रुपये मानदेय में कोटवार काम कर रहे हैं, जो मनरेगा की मजदूरी से भी कम है। ऐसी स्थिति में कोटवारों के लिए आर्थिक रूप से जीविकोपार्जन की समस्या खड़ी हो गई है। सालों से कोटवार संघ अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षण करवा रहा है, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते प्रांतीय आह्वान पर 24 मई को जिला मुख्यालय में जिले भर से पहुंचे कोटवार साथियों ने धरना प्रदर्शन कर मांगों का ज्ञापन सौंपा है। हमारी मांग है कि हमें शासकीय कर्मचारी घोषित कर नियमित किया जाए या फिर कलेक्टर दर से हमें मानदेय प्रदान किया जाए। वहीं मालगुजारों द्वारा दी गई वर्षों से जमीन का भूमि स्वामी का हक प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रांतीय आह्वान पर किए गए आंदोलन के बाद भी यदि सरकार कोई कदम कोटवारों के हित में नहीं उठाती है तो हम अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर चले जाएंगे। ये हमारी आज बालाघाट जिले में सभी कोटवार भाई को एकत्रित किया है। माननीय श्री कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देना है। हमारे प्रांतीय संगठन के माध्यम से आज कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देना है और हमारी मांगें पूरी नहीं होती। आज 25 तारीख को हमको बोला था कि आप ही कुछ सोचेंगे सरकार ने। अगर आज शाम तक के कुछ नहीं होता है, ऐसे में पूरा मध्य प्रदेश संघ कोटवार संघ अपने हड़ताल पे अनिश्चितकालीन हड़ताल बैठेगा। अभी आप लोग का बैनर लगा है अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल, ये क्या है? आप लोगों की कब से हड़ताल है, कब तक रहेगी? अभी हमारी हड़ताल जो है, हमारे भाई जाग चुके हैं। कोई है जो 15 दिन से कर रहा है, कोई 10 दिन से कर रहा है, कोई किसी को 8 दिन हो गया है और जो बाकी बची हुई है लोग है तो समय का इंतजार कर रहे थे। 25 तारीख को देख रहे थे। क्या प्रमुख मांगे इसमें आप? हमारी 2 सूत्री मांगे हैं। पहली मांगे है हमारी ये है कि हमें नियमितीकरण कर दिया जाए और नहीं तो सम्मानजनक कलेक्टरेट कोटवार को दिया जाए, ताकि 4,000 रुपये में आपके इतिहास से सब किसी को भी हमारा परिवार बिल्कुल भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। दूसरी मांग है हमारी जो ज़मीन मिली है माल गुजारों के ज़माने की, वो बहुत दिनों से मिली है, 50-70 साल पुरानी ज़मीन है, उसको मालकाना हक भूमि स्वामी कर दिया जाए।